दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 24 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में आईडीएफ ने दी नुकसान की खबर, धमाके में मारे गए 3 इजरायली फौजी। नेसेट में नेतन्याहू ने जल्द गजा सीजफायर का दिया इशारा, डील के लिए राजी होने की गिनाई 3 वजह। अमेरिका ने हूथीज पर बड़े एक्शन प्लानिंग की तस्वीरें की शेयर। यमनियों ने फिर इजरायली मिलिट्री साइट हिट करने का किया दावा। और सीरिया में कतार लगाकर असद के फौजी कर रहे सरेंडर, एसटीएस को सौंप रहे अपने हथियार। सवाल खैर, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात गजा की। गजा में एक मिशन हुआ है और वहां पर रात को इजरायली अखबार ने जानकारी दी, उन्हें आईडीएफ ने, कि हमारे 3 फौजी मारे गए। ये उन तीनों की तस्वीरें हैं, 21, 21 और 22 साल के। आईडीएफ ने अनाउंस किया है कि 3 सोल्जर्स उनके मारे गए हैं नॉर्थ गजा में लड़ाई के दौरान, और ये इनकी तस्वीरें हैं। द इजरायली सोल्जर्स वर किल्ड इन नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप, द मिलिट्री अनाउंसेस। स्लेन ट्रूप्स, ये लोग जो मारे गए इनका नाम इलाई गैब्रियल अतैदी है, किरियत मोजकेन है और नटनएल पेसेच है। खैर जो भी है, और ये कहा गया है कि आईडीएफ ने बताया कि इस मामले में हम जांच कर रहे हैं। ये सभी लोग, ये तीनों लोग एक एक्सप्लोजिव डिवाइस के ब्लास्ट होने से बेत हनून एरिया जो है नॉर्थ गजा को मारा गया। देखिए, मैंने कल रात आपको खबर दिखाई थी कि हमास ने बताया कि उसने इजरायली फौजियों की कैद से बेत हनून में एक ऑपरेशन चलाकर कुछ फलस्तीनियों को आज़ाद करवाया है और 3 फौजियों को चाकू से मारा है। यहां ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोजिव डिवाइस से मारा है। अगर ये वही फौजी हैं, वो तीनों जिनके बारे में हमास ने कल रात जानकारी दी, जो हमने आपको दुनिया भर की खबरें, जो हमारा प्राइम टाइम शो है रात का, उसमें दिखाएं, अगर ये वही फौजी हैं तो फिर वो चाकू से मारे गए, खामोशी से मारे गए, इन्हें पता नहीं चला। और यहां ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोजिव। क्यों? क्योंकि अगर ये वही है फौजी, तो इसमें इजराइल की बेइज्जती है ये बताना कि ये लोग चाकू से मारे गए हैं। दुनिया पूछेगी कि वो इतनी खामोशी से आए, तुम्हारा रडार फडार कैमरा ये सब क्या काम नहीं कर रहा था, तुम्हें पता नहीं चला, ड्रोन्स वगैरह तुम्हारे मंडराते रहते हैं, क्या हो गया? ये भी पूछा जाएगा कि क्या तुम सिर्फ हवाई हमलों और टैंक की वजह से कामयाब हो जाते हो अभी तक? अगर तुम्हारे गुरिल्ला वॉर लड़नी पड़े तो तुम नाकाम हो जाओगे क्या? इस सब की वजह से इजराइल ने और आईडीएफ ने इसे छुपाने की कोशिश की है कि ये तीनों चाकू से मारे गए। अगर ये वही फौजी हैं तो मेरा सवाल है सिंपल एज अ जर्नलिस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर, द जेरूसलम पोस्ट की एक खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कल रात अपनी नेसेट में बयान दिया। नेसेट इजरायली पार्लियामेंट, और वहां पर ये खड़े होकर इन्होंने जानकारी दी। अब नेसेट में अगर ये जानकारी दे रहे हैं अपने पार्टी मेंबर्स को, अपने अलायंस मेंबर्स को और अपोजिशन को और दुनिया को, क्योंकि वहां ये झूठ गलत बयान ही नहीं कर सकते, सब दर्ज होता है, संसद की कार्रवाई होती है ना अपने यहाँ। वहां इन्होंने ये खड़े होकर कहा, देयर हैज बीन एन एडवांसमेंट इन होस्टेज सीज फायर नेगोशिएशन, कि एडवांसमेंट, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं गजा में सीज फायर और होस्टेज डील को लेकर। देखिए अब कौन बोल रहा है, जिसकी मोहर से सब कुछ होना है, बेंजामिन नेतन्याहू। इट मींस कि कुछ हो रहा है सीज फायर को लेकर, तगड़ा तेजी से हो रहा है, जिसकी हम खबर पिछले 8-10 दिन से आपको रफ्ता रफ्ता वक्फे वक्फे पर देते रहे हैं, और ये कहा भी है, रफ्ता रफ्ता भी देते रहे हैं, और ये कहा है द एडवांसमेंट वॉज स्मॉल। ये एडवांसमेंट छोटा है साइज में, लेकिन ये हुआ है। लेकिन अभी हम ये नहीं जानते हैं कि एग्रीमेंट पर पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अभी क्लियर होनी बाकी हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्यों राजी हो गया हॉस्टेज डील को और गजा में सीज फायर को लेकर, उसकी भी 3 वजह बताइए। क्योंकि इन्हें यह बताना पड़ेगा अपोजिशन को, अपनी पार्लियामेंट को, कि तुम्हारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, हमास पूरी तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ एक एक लड़ाका, हमास के पास हथियार आने का रास्ता जो आप कहते थे वो बंद नहीं हुआ। आपको भी डील में बहुत सी चीजें माननी पड़ेगी कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर इतने दिन में छोड़ना पड़ेगा, नेट ज़ेरो में एक्सेस छोड़ना पड़ेगा। तो आपने क्यों किया सीज फायर के लिए ये डेवलपमेंट? तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 वजह हैं जिसकी वजह से हम इस बातचीत पर आगे बढ़े। अब नेतन्याहू आर्ग्यूड दैट देयर वर 3 रीजंस फॉर द एडवांसमेंट। इस बातचीत पर आगे बढ़ने की 3 वजह थी। पहला ये कि हमास के याहिया सिनवार मारे गए। दूसरा ये कि ईरान और हिजबुल्ला अब एक्टिवली बैक नहीं कर रहा हमास को। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान और हिजबुल्ला अब एक्टिवली हमास का साथ नहीं दे रहे हैं। अब चक्कर इसकी वजह ये है, तीसरी वजह बताऊंगा, कि अब ईरान और हिजबुल्ला दें कहां से साथ?
हिजबुल्लाह ने किया सीजफायर, वो तो खुद सरहद से पीछे हट गए और उन्हें अपनी गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी, जिनके और अमेरिका वगैरह के प्रेशर में, जो भी लेबनान की गवर्नमेंट के प्रेशर में जो भी उन्होंने सीजफायर किया कुछ वक्त के लिए, तो वो पीछे हट गए। उन्हीं सरहदों से माल आता था, उस पर चप्पे चप्पे पर इजरायली तैनात है। ईरान भेजता था हिजबुल्लाह को, सप्लाई रूट था सीरिया, बशर की हुकूमत गई, वो रूट भी कट गया। तो इसलिए ये डायरेक्ट अभी नहीं मदद कर पा रहे हैं। हाँ, आगे करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार वो कहते हैं हम रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं। तो अब ये दूसरी इनकी वजह थी। तीसरा फैक्ट इन्होंने कहा कि हमास कंटिन्यू टू सफर ब्लोज, कि हमास को लगातार नुकसान हो रहा है। ये मेरी तीसरी वजह है इस बातचीत पर आगे बढ़ने की। अब कोई पूछे भैया अगर उसे नुकसान हो रहा है और तुम्हें नहीं हो रहा है तो खत्म करो ना, जो तुम अहद लेकर चले थे। और ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान मदद नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, रूट कट गए होंगे, नहीं करेंगे ये एक अलग चीज है। खैर, याह्या सिनवार तो इनकी हिट लिस्ट में टॉप पे थे, क्योंकि ये मानते हैं कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो कहा है उसे करंट रिपोर्ट ने भी छापा है कि वी विल, अब ये ईरान के बारे में है, वी विल वर्क टू रिमूव द ईरानियन थ्रेट एंड प्रिवेंट तेहरान फ्रॉम प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन। देखिए, मैंने ये बात आपको हेडलाइन में नहीं दी, हेडलाइन में हर बड़ी खबर नहीं छाप सकते, ये बड़ी खबर छुपाई गई ताकि आपको यहां बता सके कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी नेसेट में खड़े होकर कहा है कि हम ईरान नाम के जो खतरा है उसे खत्म करेंगे और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल न कर सके, हमें इसके लिए जो करना पड़े। अब इसका मतलब ये होता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दें, जो कुछ भी आज तक काम हुआ होगा वो खत्म। तो ईरान पर हमले का ऑप्शन खुला रखा है नेतन्याहू ने। हालांकि अब शेख चिल्ली भी हैं, बघारेंगे भी, क्योंकि वहां तालियां भी बजवानी। अगर कह देंगे नहीं 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 हमने ईरान को छोड़ दिया, जैसा कि इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान पर हमला ना करें, और शायद गवर्नमेंट सोच रही सीधा ना करें, क्योंकि फिर ईरान जो है वो इन्हें मटिया मिट करेगा। वो ये बोलते हैं वी आर चेंजिंग द फेस ऑफ मिडिल ईस्ट एंड दिस मेक्स अवर फ्रेंड्स हैप्पी। ये नेतन्याहू बात सही कह रहा है, भले लोग उसे नापसंद करें, लेकिन बात सही, वो पूरे मिडिल ईस्ट का फेस चेंज कर रहा है। उसने गजा को तबाह करके खंडरों का एक शहर बना दिया है। जमीन, उसने सीरिया की जमीन को कब्जा लिया, कल वो अपनी सरहदें वहां तक बता देगा, तो उसने अब मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज कर दिया है और कह रहा है कि इससे हमारे दोस्त खुश होंगे जो हम कर रहे हैं। खुश हो रहे हैं, राजी हैं, भले पीछे से डांटते रहें। यूएस सेंट्रल कमांड ने सर रात 9:50 पर दो फोटो शेयर किए, और इनके इन फोटो शेयर करने के पीछे की बहुत बड़ी वजह है। ये दो फोटो में उन्हें, एक में आपको 3 स्टाफ दिख रहे होंगे जो बॉम्ब फिट कर रहे हैं। यूएस नेवी के जो वॉरशिप्स हैं उस पर जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं उस पर ये बॉम्ब फिट कर रहे हैं, और इन बॉम्ब्स को फिट किया जा रहा है यमन के हाउथीज के कंट्रोल वाले इलाकों पर बरसाने के लिए। यूएस सेंटकॉम का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड आर्मी की। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा, सेलर्स अब्रॉड द यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन C-175 प्रिपेयर ऑर्डिनेंस फॉर स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाउथी टारगेट्स इन यमन। यमन के हाउथी टारगेट पर यह बम बरसाने के लिए तैयारी की जा रही है। ये वही ट्रूमैन है जिसके बारे में एक बताया गया था, हाउथीज की तरफ से कहा गया था दावा कि इसी पर से टेक ऑफ करते F-18 को उन्होंने मार कराया। इसी के लिए अमेरिका ने कहा था कि हमारे जो है फ्रेंडली फायरिंग में हमारा F-18, ये तो कल की बात है, परसों की। तो ये दो जो जा रहे हैं सर, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि ये बहुत हैवी साइज बॉम्ब्स हैं और जो दिखाया जा रहा है इससे भी ज्यादा गिराया जाएगा। सब कुछ तो अमेरिका नहीं दिखाएगा। यमन के हाउथीज के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है जब तक आप ये खबर सुन रहे हो वो हमला हो चुका हो, क्योंकि स्टोरी एडिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। यमन के हाउथीज ने भी, ऐसा लगता है कि कसम खा ली, कुछ हो जाए गजा की हिमायत में जंग लड़ते रहेंगे, इजराइल पर हमले करते रहेंगे। इजराइल लाख धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, वो कह रहे हैं जी आन दो। यमनी आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च ड्रोन अटैक्स इन सॉलिडिटी विद पैलेस्टीनियंस इन गजा। ये कल की खबर है। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल ने कहा हमने ड्रोन मार गिराया है। अब ये यमनी ऑफिशियल कुछ घंटे बाद आते हैं और कहते हैं कि हमने इजराइल की मिलिट्री साइट्स को ठोक दिया, हिट किया है, हमारे ड्रोन्स गए,
हमने ड्रोन्स दागे, हमने कसम ली है लगातार इसराइल पर हमले करते रहेंगे, उनके यहाँ हम सायरन बजवाते रहेंगे। लेकिन इजरायली खबर में ये था कि सायरन नहीं बजे, उससे पहले ही ठोक दिया। ये कह रहे हैं कि जी हम गए, नीचे तक गए, सायरन बजने लगे, रोक नहीं पाए, एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। फिर से उनकी मिलिट्री की साइड को हमने जो है, और ये बाकायदा उन्होंने जानकारी दी कि यमनी आर्म फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी, उन्होंने कहा कि हमारे ड्रोन जो हैं वो इजरायली मिलिट्री टारगेट पर जाकर हिट किए एशकेलॉन में। एशकेलॉन जो इलाका, ये भी गजा स्ट्रिप से भी थोड़ा करीब है, एशकेलॉन में हिट किए हैं। ये 50 किलोमीटर दूर है तेल अवीव से, तेल अवीव से 50 किलो, ये तेल अवीव के करीब है, सॉरी। यूजिंग अ होम ग्रोन एंड लॉन्ग रेंज याफा कामिकाजे ड्रोन। ये याफा कामिकाजे, काफ़ी कामिकाजे मतलब एक तरफा होता है, खुदकुश होता है, जाता है तो फूटता ही है, कुछ गिरा के वापस नहीं आता है। तो कामिकाजे ड्रोन था, इसका नाम याफा था। ये गया और इसराइल की राजधानी तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर अपने कहा है कि मिलिट्री टारगेट्स को इसने जाकर हिट किया है। सर जल्दी 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 बढ़ते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया है अपनी मिलिट्री को कि हाउथीस को तबाह कर दो। अरब न्यूज़ की ये खबर है। वाकई अब अमेरिका और इसराइल बुरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं यमन के हाउथीस के, और वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास वो हथियार है जो हमने आज तक दिखाया नहीं, हम खुद नहीं चाहते थे वो सामने लाएं, लेकिन अब लगता है लाना पड़ेगा। तो नेतन्याहू ने हाउथीस को डिस्ट्रॉय, तबाह करने का हुक्म अपनी आर्मी को दे दिया है। द जेरुसलम पोस्ट कहती है कि नेतन्याहू बार बार अदालत के चक्कर काट रहा है करप्शन के केस में। अब कल जब गवाही हुई तो बड़ा जब जुमला बोला बंदे ने, जुमले से कोई और आपको याद आएगा। बंदे ने कहा नेतन्याहू ने कि ट्रायल पर, जब ट्रायल हो रहा था कोर्ट में, कि जो पूछा गया ये जो बिजनेस अप्रूवल्स आपने दिए हैं और साइन किए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, इनमें जो घपले हुए हैं, तो इस पर क्या आपका कहना है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मुझे पता नहीं था मैं क्या साइन कर रहा हूं मुझे पता नहीं था मैं क्या साइन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री होकर तुम्हें यह नहीं पता कि कागज जिन पर साइन कर रहे हो कहीं कोई तुम्हारा इस्तीफा ले रहा हो तो। नेतन्याहू सेड दैट समटाइम्स हिज aides would draw his attention to important items। वो कहते हैं कि हमारे जो सहयोगी हैं, जो मेरे मातहत काम करते हैं, मेरा स्टाफ है, वो कभी कभी तो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं, बट समटाइम्स ही डिडंट हैव टाइम टू रिव्यू देम। लेकिन कभी कभी मेरे पास उन चीज़ों को देखने का वक्त नहीं होता है। क्या उन्हें जो डील्स पर उंगली उठी हैं, बिजनेस डील पर, उनके बारे में भी उनके एड्स ने नहीं बताया था। एड्स वाला नहीं, एड। ईरान मेजर पावर है, इजराइल में बैक डाउन फ्रॉम वॉर। इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान एक मेजर पावर है, बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, उनके पास अलाना फलाना न जाने कौन कौन सी मिसाइल और बाकी ताकतें हैं। हमला करने की हिमाकत मत करना। इजराइल में बैक डाउन फ्रॉम वॉर, पीछे हट जाओ, कदम वापस खींच लो अगर जंग लड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये सिवाय तुम्हारे लिए तबाही लाने के और कुछ नहीं लाएगी। उधर लेबनान ने अमेरिका, फ्रांस, इन सब से कहा है कि भाई इजरायली फौजियों को हमारे इलाकों से, साउथ लेबनान के इलाकों से वापस बाहर निकलवा कर इजरायली कब्जे वाले इलाकों में पहुंचाने में आप थोड़ी तेजी लाइए। ये इजराइल उधर जाने की वजह इधर आता चला जा रहा है। लग रहा है कि पतंग झप्पा के इधर नहीं आ रही थी कन्ना के किसी और हवा में, ये इधर आ रहा भाई, इसको तो पीछे ले जाना था। लगातार अभी मैंने खबर पढ़ी, जो मैंने यहाँ शेयर कर रहा, कि वो कई घर कल तोड़े हैं साउथ लेबनान में, कई इमारतें तोड़ी IDF ने। तभी लेबनान की जो नजीब मिकाती की केयर टेकिंग हुकूमत है, उसने ये सब मनवाली कर रहे थे अमेरिका और फ्रांस, इन्होंने सीज फायर करवाया, इनसे कहा कि भाई उसे बाहर निकलवाओ खुदा के लिए, हमारी तो बेइज्जती भी हो रही है और हमें लग रहा है वो ज़मीन कब्जा लेगा। अब सीरिया के हाल देखिए, ये जो खड़े हुए हैं ये बशर अल-असद की हुकूमत के सिपाही बताए जा रहे हैं। ये तमाम फौजी बशर अल-असद की रिजीम की, ये सब अपने हथियारों के साथ सरेंडर करने आए हैं, ज़मीन पर हथियार पड़े, कतार लगाए खड़े हुए हैं, एक एक कर अंदर जा रहे हैं। अपना नाम हम बताएंगे, अब इनकी सज़ा होगी या सज़ा माफ़ी होगी, आई डोंट नो। बशर अल-असद की एक ख़बर हमने आपको दिखाई थी कि उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो उनसे तलाक लेकर अपने जहाँ की सिटीज़नशिप है यूनाइटेड किंगडम की, वहीं जाना चाहती हैं, ब्रिटेन जाना चाहती हैं। अब क्रेमलिन, पुतिन के ऑफिस ने 2 दिन इन खबरों के चलने के बाद अब पुतिन ने कहा है कि नहीं, उनकी जो वाइफ हैं असद की, अस्मा, उन्हें जो है उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं, ना वो ब्रिटेन जाना चाहती हैं, ना ही उन्हें हमारे असाइलम में कोई दिक्कत हो रही है रूस के अंदर, और ना ही वो बशर अल-असद से
तलाक लेना चाहती हैं। वैसे भी अगर अस्मा चली जाती ब्रिटेन तो रूस की बड़ी बेइज्जती होती कि ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसमें उनका दिल लग जाता। अब देखते हैं, ये क्रेमलिन का बयान है, अस्मा का पता नहीं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।